गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है द एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ रिद्धि, आपकी रीजनिंग फैकल्टी। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो क्लर्क और पीओ एग्जाम दोनों के लिए काफ़ी रेलिवेंट है, दैट इज़ ब्लड रिलेशन। लेकिन इस टॉपिक में एक अजब कॉन्सेप्ट है कि या तो ये चैप्टर आता है या तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का एक और जो चैप्टर है वो आता है। बाकी ये चीज़ आपके मोस्टली शिफ्ट वाइज डिपेंड करती है। ज़्यादातर देखा जाता है कि जो हमारी थर्ड या फोर्थ शिफ्ट होती है उनमें इन चैप्टर्स को स्किप कर दिया जाता है, और फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट, इनफैक्ट थर्ड शिफ्ट में भी कई बार ऐसा होता है कि आइदर ब्लड रिलेशन आता है या फिर डायरेक्शन डिस्टेंस आता है, या ऐसा कुछ किया जाता है कि दोनों ही चैप्टर्स आ जाते हैं लेकिन उनके मार्क्स होते हैं, जो वेटेज होती है वो कम होती है। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि इस चैप्टर का प्रीलिम्स में वेटेज कितना है। इस चैप्टर का प्रीलिम्स में वेटेज 0 से लेकर के 2 मार्क्स तक का है, ठीक है। लेकिन जब आप मेंस में आते हैं तब इस चैप्टर का एक बहुत मेजर रोल प्ले किया जाता है। इस चैप्टर को एक बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। वो कैसे दी जाती है? ये चैप्टर कम से कम भी नहीं तो 10 मार्क्स का अप्रॉक्स आप मान लो आता ही है। अब 10 मार्क्स एज इन 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि आपका एकदम 10 मार्क्स का ही आएगा। हो सकता है कि 10 से 15 मार्क्स का है, या हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स का है। लेकिन मैंने आपको एक ऑन एन एवरेज बेसिस बताया है, ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है कि इस चैप्टर को ना मर्ज कर दिया जाता है। मैं ये सिर्फ और सिर्फ मेंस लेवल के लिए बता रही हूँ कि इस चैप्टर को मर्ज कर दिया जाता है। किसके साथ? 2 चैप्टर्स हमारे पास और हैं जो मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था, पजल्स या फिर सिटिंग अरेंजमेंट। तो इन आइदर ऑफ दी चैप्टर्स में से एक चैप्टर होता है जिसके साथ ब्लड रिलेशन को ऐड कर दिया जाता है, और उसके आधार पे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स के उसके क्वेश्चंस बनते हैं। दैट इज एक सेट ऑफ क्वेश्चन रहेगा और उसके 5 छोटे छोटे सब क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये टाइप का आपका कुछ अरेंजमेंट बनता है जो कि आपके मेंस में आता है। हाँ, अगर आप मुझसे प्रीलिम्स की बात करोगे तो प्रीलिम्स में एक बहुत छोटा सा ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट आपको दे दिया जाएगा, एंड उस कॉन्सेप्ट के आधार पे आपको 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिल सकते हैं। वो भी शिफ्ट वाइज डिपेंड करता है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये चैप्टर जब आप मेंस में आएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये चैप्टर आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, इस चैप्टर में बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। आपको कितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, आपको वो ध्यान में रखना है। हम सारी वैरायटी को इंडिविजुअली कवर करेंगे, सारी वैरायटी के आधार पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों स्टेज के लिए। तो उसमें आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले आपको ये दिखाती हूँ कि इसके बेसिक जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जो हमें चीजें याद रखनी है, वो क्या क्या है। इसे अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ ऐसी है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, जो कि आज कंफ्यूजन आपका क्लियर आउट कर दिया जाएगा। सबसे पहले इसका फर्स्ट पॉइंट इज, हम प्लस साइन कब यूज करते हैं? हम प्लस साइन यूज करते हैं तब जब हम सारे मेल को, यानी कि पुरुष को डिनोट करते हैं, तब हम यूज करते हैं प्लस साइन। ठीक वैसे ही जब हम एक माइनस साइन यूज करते हैं तो हम किनको डिनोट करते हैं? फीमेल, यानी कि जितनी भी महिला आएंगी। पुरुष में दादा, पापा, चाचा, भाई, ये कैटेगरी आ जाती है, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, ठीक है। और महिला में माता, दादी माँ, नानी माँ, वैसे आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये प्लस और माइनस का हो गया। जब आपको 2 डैश ऐसी दे दी जाए तो हम उनको क्या कहेंगे? मैरिड कपल। जो शादीशुदा कपल होंगे उनके बीच का रिश्ता हम दिखाने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? 2 डैश, यानी कि इक्वल टू से थोड़ा बड़ा। ऐसा नहीं कि इक्वल टू आप बीच में डाल दोगे, इक्वल टू से थोड़े बड़े डैशेस, ठीक है। अच्छा, एक जब आप बड़ा डैश यूज करते हो हाइफन की तरह पर, तब आपको क्या रिश्ता दिखाता है? ये रिश्ता दिखाता है सिबलिंग्स, यानी कि भाई बहन का। अब सिबलिंग्स हमेशा याद रखना, वो सिर्फ ओन सिबलिंग्स की बात कर रहा है, मतलब मैं और मेरा सगा भाई, ठीक है। चाचा का बेटा, फूफा का बेटा, मामा का बेटा, इनकी बात वो नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो आपको सिबलिंग्स कौन से बताने? ओनली ओन, सगा रिश्ता जिसको हम कहते हैं, जिनको हम कहते हैं खून का रिश्ता है। क्लियर है? आई होप ये पार्ट इतना सा जो था, जो मैंने 4-5 चीजें आपको सिखाई हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब मैं आपको फैमिली ट्री भी बनाना सिखाऊंगी, लेकिन उसके पहले उस फैमिली ट्री में कौन कौन लोग आ सकते हैं ये जानने के लिए एक कुछ बातें आप नोट कर लो। सबसे पहले बच्चों को एक कंफ्यूजन हो जाता है 2 वर्ड्स में। पहला वर्ड है मैटरनल, पैटर्नल। आधे बच्चे क्लास जो कर रहे होंगे ना, वो या तो
गूगल पे सर्च करेंगे कि मैटरनल कौन सा साइड होता है और पैटर्नल कौन सा साइड होता है, या आधों को पता ही नहीं होगा, डब्बा गोल रहता है इसमें सबका। तो अब हमें एकदम एक सिंपल सी ट्रिक आपको बताऊंगी, ऐसी ट्रिक की लाइफ टाइम कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप अपने दादा सॉरी पोते पर पोते को भी बता दोगे तो भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। मैटरनल साइड के पहले दो लेटर्स को देखो, MA मतलब मम्मा का साइड, मम्मी साइड, राइट। माँ मतलब मैटरनल, यानी कि मम्मी के साइड से कौन कौन आते हैं, नानी, नाना, मामा, मामी या फिर मासी, राइट। वैसे ही पैटर्नल साइड के पहले दो लेटर्स को देखो, PA यानी कि पापा साइड, फादर साइड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। पैटर्नल यानी कि फादर साइड और मैटरनल यानी कि मदर साइड। अब आईएएस आपको ये कॉन्सेप्ट कभी भी लाइफ में इरिटेट नहीं करेगा। अगर आपको क्वेश्चन में ये कह दे दैट हु इज द मैटरनल आंट ऑफ ए, तो आप क्या समझोगे इसका मतलब, कि मैटरनल आंट का मतलब क्या हो गया, या तो वो मामी हो सकती हैं या वो मासी हो सकती हैं। वो आपकी फैमिली ट्री या फिर उस क्वेश्चन के आधार पे डिपेंड करेगा। लेकिन अब आपको मैटरनल आंट में ये पता चल जाएगा कि वो मामी या फिर मासी ही होंगी, वो बुआ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर वो बुआ होती तो उसमें मेंशन किया गया था पैटर्नल, क्योंकि बुआ जो होती है वो पापा के साइड से होती है, लेकिन मासी या मामी जो होती हैं वो मम्मा के साइड से होती है। क्लियर? आई होप ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। एक छोटा सा वर्ड और मैं आपको बता देती हूँ इसी चीज में, दैट इज पार्टनर साइड को हम क्या कहते हैं। पार्टनर्स साइड यानी कि पार्टनर कौन हो गए, मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, ये दोनों एक दूसरे क्या है, पार्टनर्स, हस्बैंड वाइफ। तो ये हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के फैमिली को डिनोट किस बेसिस पर करेंगे, ये तब वर्ड यूज करते हैं इन लॉ। जैसे जो आपके नाना है वो आपके पापा के क्या लगेंगे, फादर इन लॉ। जो आपकी दादी हैं वो आपकी मम्मी की क्या लगेंगी, मदर इन लॉ। क्यों? क्योंकि वो पार्टनर के साइड से हैं और उनका रिश्ता आपकी मम्मा से जुड़ा है, ठीक है। वो बॉर्न एंड बॉट अप उस फैमिली में नहीं हुए हैं, लेकिन उनका रिश्ता जोड़ा गया है। तो जब बाहर से कोई रिश्ता जोड़ा जाए तो हम उस चीज को क्या कैसे डिनोट करेंगे, इन लॉ वाले वर्ड से। सारे वर्ड्स मदर फादर सब सेम रहेंगे, लेकिन उसके आगे एक इन लॉ लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑपोजिट पार्टनर की फर्स्ट फैमिली है, राइट, और सेकेंड वाले पार्टनर की सेकेंड फैमिली। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको यहाँ पर सबसे बेसिक जो फंडामेंटल चीज होती है वो मैं आपको सिखाऊंगी, फैमिली ट्री बनाना। लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि इस चैप्टर में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। सबसे पहला वैरायटी जो क्वेश्चन आता है ना वो है पॉइंटिंग आउट पिक्चर। पॉइंटिंग आउट पिक्चर, या फिर आपको एक पिक्चर दे दी जाएगी या फिर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा। अब उसके आधार पे आपको बता दिया जाएगा कि इस क्वेश्चन में इस पिक्चर के रिलेटेड जो भी पर्सन है उस पिक्चर में आपको वो बताना है। क्लियर? ये मोस्टली जो है ये आपके एसएससी एग्जाम्स में देखा जाता है। बैंकिंग एग्जाम्स में ये पैटर्न ऑब्सोलीट हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बहुत रेयर केस में आता है। नेक्स्ट आपका आता है सिंपल पजल बेस्ड। सिंपल पजल बेस्ड एक छोटा सा 3-4 लाइन का आपको पजल मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें सिर्फ ब्लड रिलेशंस के रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन दे रहेंगे। उसमें आपको फैमिली ट्री बनानी है और उस फैमिली ट्री के आधार पे आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स सॉर्ट आउट करने हैं। लास्ट वाला जो है उसे हम कहते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको लिख के बताती हूँ, लेकिन ये आपके स्पेसिफिकली मेंस में आता है, इसका प्रीलिम्स में कोई रोल नहीं है। इसका प्रीलिम्स में कोई रोल नहीं है। मान लो ऐसे लिखा है A#B, उसका क्या मतलब होता है, A इज द मदर ऑफ B। यानी कि ये जो हैश वाला सिंबल है ये क्या डिनोट करता है, मदर का रिलेशन डिनोट करता है। किसका? A जो है वो किसकी माता है, B की। अगर एक और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये दिखाऊं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मान लो B@C लिखा है, तो B इज द सिस्टर ऑफ C। B इज द सिस्टर ऑफ C। एक मिनट वापस मैं लिख देती हूँ। यानी कि B जो है वो जो @ वाला सिंबल है वो क्या दिखा रहा है, रिश्ता दिखा रहा है सिस्टर का।
किसका रिश्ता किसके साथ है सिस्टर का, बी जो है वो सिस्टर है सी की, यानी कि बी जो क्या है वो महिला है और सिस्टर है सी की। सिस्टर वाला वर्ड, सिस्टर या ब्रदर वाला वर्ड तभी यूज किया जाएगा किसी भी क्वेश्चन में जब वो ओन सिबलिंग्स होंगे, उनके बीच में जो दो एलिमेंट्स हैं, जो भी दो वर्ड्स आपके लिए यूज किए गए हैं उस रिलेशन को जस्टिफाई करने के लिए, उन दोनों का खून का रिश्ता हो, सगा रिश्ता हो, ठीक है। तो बी इज द सिस्टर ऑफ सी, और मैंने आपको ये बताया ना कि जब हम डैश वाला सिंबल यूज करते हैं तो किसके लिए यूज करते हैं, सिबलिंग्स के लिए ही यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो जाता है, क्या सी का जेंडर क्या है, सी का जेंडर अब इसमें क्या हो जाएगा, ये अभी तक हमें नहीं पता है। तो सी या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। जब आपको जेंडर ना पता हो तो आप मेल या फिर फीमेल ओब्लिक करके छोड़ देंगे। इनफैक्ट अगर आपके क्वेश्चंस में भी ये पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति का जेंडर क्या है, जैसे मैं मेरे पास ही अगर ये क्वेश्चन आता कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी, अगर मुझसे ये पूछा जाता सी विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो मैं इसका आंसर क्या करती, तो मैं इसका आंसर क्या करती, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी। क्यों, क्योंकि मुझे अभी तक ये नहीं पता है कि सी जो है वो बी के ब्रदर है या फिर सी जो है वो बी की सिस्टर है। तो तब आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी। वहां पर ब्रदर सिस्टर ऐसे आप इंडिविजुअली कोई ऑप्शन दिया रहेगा और आप उसको टिक कर दोगे तो आपके -0.25 हो जाएंगे। हाँ, अगर किसी ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया हुआ है ब्रदर और सिस्टर, तो आप इसे जरूर टिक कर सकते हो, तो पहली प्रायोरिटी इसे दी जाएगी, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो हमारा मेन, हम जिस चीज पर हमें पूरी ग्रिप चाहिए, पूरी क्लैरिटी चाहिए ताकि हम आगे वाला पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, कोई भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन चाहे वो कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, तो उसको पहले समझते हैं। तो वो हम समझेंगे कैसे, उसमें हम सबसे पहले जाएंगे, ओके, उसमें हम सबसे पहले करेंगे फैमिली ट्री बनाना सीखेंगे। फैमिली ट्री, फैमिली ट्री में जनरेशन डिवीजन होता है। आपके क्वेश्चन में मैक्सिमम देखा जाता है कि 3 जनरेशन की कहानियां कही गई होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। सबसे पहले ये जनरेशन का समझ लो। सबसे टॉप में हमारी फर्स्ट जनरेशन रहती है, फिर सेकंड, फिर लास्ट में आती है थर्ड। अब आप अपने परिवार को सोचते हुए बताना कि आपकी टॉप वाली जनरेशन कौन सी है, किसकी है। आपके ऑब्वियसली ग्रैंड पेरेंट्स की है, राइट। अब वो ग्रैंड पेरेंट्स लेकिन कोई भी हो सकते हैं, मम्मी के साइड वाले भी ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर पापा के साइड वाले भी हो सकते हैं, तो वो दोनों ग्रैंड पेरेंट्स ही। एक साइड मैटरनल होगा और एक साइड पैटर्नल होगा, अंतर इतना ही है। तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में कौन आता है, ग्रैंड पेरेंट्स। सेकेंड जनरेशन में कौन आएगा, अब ऑब्वियसली ग्रैंड पेरेंट्स के बाद इनके बच्चे ही आएंगे सबसे पहले, तो ये कौन है, ये या तो हमारे मदर है, ये या तो हमारे फादर है। और थर्ड जनरेशन में कौन आएगा, मदर फादर के बच्चे, यानी कि आप खुद आओगे, दैट इज यू। क्लियर, आई होप यहां तक ही क्लियर है। अब हम फाइनली मेजर टॉपिक पर आते हैं, दैट इज ब्लड रिलेशन का ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री बनाना सीखते हैं। ये फैमिली ट्री अब आपको बनानी स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले इस फैमिली ट्री को खुद देखोगे, फिर आप वीडियो पॉज करेंगे और आप अपने फैमिली को इमेजिन करते हुए अपनी फैमिली ट्री खुद से बनाएंगे। तो हम जब स्टार्ट करेंगे तो हम आपसे स्टार्ट करेंगे, आई विल बी बिगिनिंग विथ यू, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो कि आप डॉटर हैं और ये एक सन है और आप दोनों हैं सगे भाई बहन। अब डॉटर क्या है, महिला है, तो आप कौन सा सिंबल यूज करोगे, माइनस। सन क्या है, पुरुष है, तो आप कौन सा सिंबल यूज करेंगे, प्लस। ये आपकी थर्ड जनरेशन कंप्लीट हो गई। थर्ड जनरेशन की थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, सेकंड जनरेशन की तरफ आते हैं। तो सेकंड जनरेशन में हम क्या करेंगे, मदर फादर। अब मदर फादर में कौन सा रिश्ता होता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है। तो जब मैरिड कपल का रिलेशन जस्टिफाई करना होगा
तब हम क्या कौन सा सिंबल यूज करेंगे? मैम आपने बताया था डबल डैश, बिल्कुल सही। मदर क्या है? फीमेल, फीमेल के लिए माइनस साइन। फादर क्या है? मेल, फादर के लिए प्लस साइन। अब हम इनके भी ऊपर जाते हैं। इनकी ट्री को अभी मैंने एक्सटेंड नहीं किया, लेकिन आप पहले इनके ऊपर जाओ, यानी कि आपके फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन की तरफ जब आप जाओगे, तब मम्मी के पेरेंट्स और पापा के पेरेंट्स दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि जो मम्मी के पेरेंट्स होते हैं वो भाई नाना नानी वाली फैमिली हो जाती है, और पापा के पेरेंट्स क्या होते हैं? दादा दादी वाली फैमिली हो जाती है। अब आप उसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? है तो दोनों ग्रैंड पेरेंट्स, अंग्रेज में तो सबको ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, और सारे जो अंकल्स होते हैं वो मतलब जो मामा होते हैं और चाचा हो, कोई भी हो, सब अंकल की कैटेगरी में आ जाते हैं, राइट। हम इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैटरनल और पैटर्नल वाला वर्ड याद रख करके। मम्मी के साइड मतलब मैटरनल ग्रैंड फादर, यानी कि जो आपके नाना है, क्लियर। और इनकी शादी किससे हुई है? ऑब्वियसली मैटरनल ग्रैंड मदर, यानी कि जो आपकी नानी है। सिमिलरली मैं पापा के साइड आऊं, यानी कि आपके दादा दादी के साइड, तो यहाँ पर कौन है? पैटर्नल ग्रैंड फादर, यानी कि जो आपके दादा है, और पैटर्नल ग्रैंड मदर, यानी कि जो आपकी दादी है। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। नहीं क्लियर है, वीडियो को रिवाइंड करके वापस देखना, लेकिन इसको स्किप मत करना। अब ये हमने कर लिया। अब इसमें थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। पापा की साइड से हो सकता है कि आपके चाचा हो या आपके ताऊ जी हो, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? इंग्लिश में तो ही इज योर अंकल, राइट। लेकिन हाउ टू डिनोट हिम? पैटर्नल अंकल, राइट। और फिर एक रिश्ता आता है पैटर्नल आंट का। लेकिन अब पैटर्नल आंट में दो हो सकते हैं। फर्स्ट पैटर्नल आंट ये भी हो सकती हैं कि वो आपके ताई जी या फिर चाची जी हों, और एक पैटर्नल आंट और एक होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? बुआ, राइट। तो वो आपके क्वेश्चन के आधार पे डिपेंड करेगा, जो आपका वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होगा उसके आधार पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या पूछा जा रहा है या किसके बारे में पूछा जा रहा है, क्लियर। फिलहाल के लिए पैटर्नल अंकल के लिए प्लस साइन, पैटर्नल आंट के लिए माइनस साइन। और ये सिंस अपने सगे भाई बहन हैं तो इनके बीच में एक डैश है, यहाँ पर ये डैश नहीं आएगा, एक डैश दूसरा आएगा, वो मैं अभी इंक्लूड कर देती हूँ। और हाँ, एक और छोटी सी बात, जब हम बुआ या फूफा जी का रिश्ता दिखा रहे होंगे तो वो भी पैटर्नल अंकल की ही कैटेगरी में आएंगे, ये हमेशा याद रखना। फूफा जी का भी रिश्ता जब हम बताएंगे तो वो हमेशा पैटर्नल अंकल की ही कैटेगरी में आएंगे। तो अब पहले पैटर्नल आंट कर देते हैं, फिर पैटर्नल अंकल कर देते हैं, और अज्यूम कर लेते हैं हमारे पैटर्नल अंकल शादीशुदा हैं और इन सभी के बच्चे भी हैं। अब वो बच्चे डॉटर हैं या सन है वो हमें नहीं पता है। अब आप बोलोगे कि मैम इनके बीच में डैश नहीं बताया, डैश कैसे बन जाएगा इनके बीच में? इनके बीच में डैश तब होता जब इनके साथ हमारा खून का रिश्ता होता या फिर आपका खून का रिश्ता होता, बट ऐसा तो कुछ नहीं है, तो आपके क्या है? कजन्स है। तो ये जो दोनों लोग हैं ये आपकी कजन्स की कैटेगरी में आएंगे, क्लियर। सिंबल जो भी मैंने आपको जैसे भी सिखाया है प्लस और माइनस वाला, वो आप समझ के लिखोगे। अब लास्ट की तरफ आते हैं, मम्मी वाले साइड में। मम्मी वाले साइड में हमारे एक होते हैं मैटरनल आंट, जिसको हम कहते हैं मासी या फिर मामी, ठीक है। सिमिलरली एक होते हैं हमारे मामा जी, मैटरनल अंकल। और मैटरनल अंकल अगर शादीशुदा है तो फिर मामी जी भी आएंगी, जिनको हम मैटरनल आंट ही बोलेंगे। और अगर इनके भी डॉटर या फिर सन होंगे, कोई भी इनका रिलेशन होगा, तो वो भी हमारे कजन्स की कैटेगरी में ही आएगा। उनके साथ हमारा कोई भी ओन रिश्ता नहीं होगा, मतलब डैश वाला सिंबल नहीं आएगा उनके बीच, क्लियर। आई होप आपको ये फैमिली ट्री अच्छे से क्लियर है। मैं आज के लिए आपको बस इतना ही इसके बारे में बताऊंगी। मैं अगली क्लास में जो आपसे मिलूंगी तो आपके लिए अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी, जिसमें हम सबसे पहले जो है वो पॉइंटिंग आउट फिगर्स फ्रॉम दी फोटोग्राफ स्टार्ट करेंगे, ताकि आपके एसएससी और बैंकिंग जो बच्चे दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप दोनों के लिए इजीली प्रिपेयर हो पाओ। उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाते बढ़ाते हम प्रीलिम्स कवर करेंगे, देयर आफ्टर मेंस। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।